जो अपने शरीर में निरंतर प्रियता रखते हैं वो दूसरों से द्वेष कर लेते हैं, दूसरों का अहित करने लगते हैं। अपनी शरीर की प्रियता जितना बढ़ेगी उतनी राक्षसी बुद्धि आ जाएगी। द्वेष करो इस बात से, क्रोध करो इस बात में कि जो शरीर की मांगे हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाली चेष्टाएं हैं, हम कभी इनको पूर्ण नहीं होने देंगे। देखो, अपने शरीर में प्रियता हो जाती तो दूसरे शरीर को उबाल के लोग खाते हैं, मांस भक्षण काटते हैं, हिंसा। जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे पशु पक्षियों को भी अपना शरीर प्रिय है, पर अपने शरीर में प्रियता होने के कारण, सबलता होने के कारण वो निर्बल पशुओं की हत्या करके उनको भूंज के उबाल के ऐसे खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि आ गई। बनते हैं मानव, बनते हैं अपने को बहुत महान बनाना चाहते, समाज में सम्मान और पद प्रतिष्ठा सब, और घृणित कार्य करते हैं। अर्थ अधिक बढ़ जाए और बुद्धि शुद्ध ना हो तो पाप के सिवा कुछ नहीं होता है। रोज शराब पीना, रोज नए नए व्यभिचार करना, रोज पशु पक्षियों का मांस खाना, ये सब बढ़ जाता है। जिनकी बुद्धि में भगवान का आश्रय नहीं, जिनकी जिह्वा में भगवान का नाम नहीं, उनके अंदर राक्षसी बुद्धि आ जाती है। शिष्णोदर परायण, जबान में स्वाद के लिए जीवों का मांस खाना, जनेंद्री में रोज नए नए शरीर का भोग करना, शराब पीना, गंदे विचार रखना, क्या जीवन है। पूर्व पुण्य के अनुसार इस बार तुम धनी मानी हो गए हो, अब ऐसे नीच योनियों में जाओगे कि तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं, सारी मनमानी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आप क्रोध करो इस बात पर अपने ऊपर जो आपकी इंद्रियां आपको गलत मार्ग में ले जा रही। नहीं करूंगा, ज्यादा उद्दंडता करें, 2 दिन 3 दिन उपवास कर लो, ठीक हो जाएंगे। उपवास करने से रजोगुण तमोगुण शांत होता है और सतोगुण बढ़ने लगता है। जहां कभी किसी की इंद्रियां इतनी बलवत्ता दिखावें कि वो भ्रष्ट ही होने वाले, तत्काल उनको उपवास में ले आओ, भोजन बंद कर दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने आप सही हो जाएंगे। तो द्वेष करो इस बात से, क्रोध करो इस बात से कि आपकी इंद्रियां जब गलत मार्ग में जाएं तो आप उनका सहयोग न देकर उनको धिक्कारिए, उनको दंड दीजिए। उपवास आदि उनका दंड है। वो जो मांग रहे हैं वो न देना और उनके विरुद्ध चलना, ये उनको दंड देना है। और जो मांग रहे हैं वो दे देना, उनके अनुकूल चलना, ये अपने आप को दंड देना है, दुर्गति में पहुंचा देना है। श्रीपाद कह रहे हैं सबके प्रति शरीर से, मन से, वाणी से प्रिय व्यवहार करो, मित्र जैसा व्यवहार करो। पशु पक्षियों को भी प्यार करो, पशु पक्षियों के प्रति ऐसा व्यवहार। पता नहीं कौन सा महात्मा है, किस रूप में आया हुआ है, सही कहते हैं आपको, कौन किस रूप में है बिल्कुल पता नहीं। जब ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए और आपका स्वभाव है तिरस्कार करना, पशु पक्षियों को दुख देना, तो आप अपने भगवान को दुख देंगे। फिर आपको कौन रोक पाएगा दुख भोगने से। इसलिए न जाने किस रूप में भगवान हो। हमें एक पशु का स्पष्ट आशीर्वाद मिला, वो सही माने में नाम उसको क्या, लोमड़ी जैसी आकृति थी। तो वो रास्ते में परिक्रमा में हम 2 बजे रात्रि के लगाते, जैसे अभी 2 बजे निकलते हैं, ऐसे 2 बजे परिक्रमा में निकलते थे। अब अंधेरा कच्चा मार्ग, तो शायद कुत्तों ने उसको मृत तुल्य मान के छोड़ दिया था। ठीक परिक्रमा में पड़ी थी, जो ही देखा तो सांस चल रही थी। बैठ गए, रज में तो लेटी रहती, ऐसे ऐसे हाथ किया, क्योंकि बिल्कुल अश्मर्थ। उसने आंख खोला ऐसे, राधा 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 राधा, आंख शांत हो।
अपार आनंद हृदय में, क्योंकि उसे भगवत प्राप्ति हो गई। वृंदावन की रज, राधा नाम, और तत्काल छूते ही शरीर को छूट जाना, भगवत अपार आनंद। कई दिन तक वो आनंद से उमकता रहा। एक पशु का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवत प्राप्ति करा दे। वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों की तो बात जाने दो, ये तो सब भगवत स्वरूप है। कहीं भी किसी पशु पक्षी को कष्ट ना दो। कैसे निर्दयी हृदय के राक्षस हैं, पशु पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं। इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं, काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर जीवन में, ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं, तर्क रख देते हैं कि भगवान ने बनाया इसीलिए अगर हम खाएंगे नहीं तो इस सृष्टि बढ़ जाएगी। नहीं, इस सृष्टि का शासन 3 प्रकार से भगवान करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं, और वही इसका अपने आप में लय कर लेते हैं। अलग अलग विधान भगवान ने बनाए हैं। ऐसे पशु बनाए हैं जो पशुओं को खा जाते हैं, ऐसे पक्षी बनाए हैं जो पक्षियों को खा जाते हैं। जैसे बाज है, पक्षियों को खा जाता है, बाज को काल भगवान मार देते हैं। ये क्रम उनका। तुम पाप क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं। जो जिस योनि में है उस अपनी योनि के अधिकार अनुसार यदि वो क्रियाएं उससे हो, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जबरदस्ती बलात् पशुओं को हिंसा करके खाता है सिंह, तो सिंह को पाप थोड़ी लगता है। जैसे हम तरबूज पाते हैं तो हमको कोई पाप थोड़ी लगता है, ऐसे सिंह को पशु हिंसा करके खाने में कोई पाप नहीं। जैसे गरुड़ को सांप खाने में कोई पाप नहीं, चाहे जितना विषधर फणधारी हो, क्योंकि उसका विधान बनाया गया है, कानून है ऐसा जिसके लिए जो निर्धारित। जीव बिना जीवे नहीं। मूली है, गाजर है, गेहूं है, धान है, दाल है, ये सब पौधों में प्रकट हुआ है। ये सब जीवान्न है और उनके अंदर जीव है, क्योंकि जब हम वो पाते हैं तब वही सप्तम धातु बनती, और वही जब मैथुन क्रिया होती, सप्तम धातु स्त्री के गर्भ में जाती, तो वही जीव इस बालिका या बालक के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री के। तो उस अन्न में है ना जीवात्मा। हम बिना जीव के जी नहीं सकते, लेकिन निर्धारित किया गया है कौन जीव किस अंश से किसका भक्षण करे, अन्यथा उसके लिए भी अपराध है। तो शरीर से, मन से, वाणी से हमारा सबके प्रति प्रिय, हितकर, मित्रवत व्यवहार हो। संपूर्ण स्त्रियों में माता के समान परम पवित्र भाव हो। चराचर जगत में किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं है। हमारा द्वेष हमारी इंद्रियों के प्रति है। जो हमारी इंद्रियां हमें गलत मार्ग में ले जाती हैं, हम उन पर शासन करें, उनको जलाएं, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, भजन के द्वारा उनको संयम में लाएं। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को हम कष्ट ना दें, किसी भी जीव को हम दुख ना दें। राधा पद नक्षचंद्र कांचित लता वृक्षे चकोरश्चरन वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणिस्व मातृवत। श्री राधा किशोरी के श्री चरणार विंद में हमारी आसक्ति हो जाए। जैसे चकोर की आसक्ति केवल चंद्रमा में है, और चंद्रमा के लिए प्राप्ति के लिए वो सोचता है मैं उड़कर तो पहुंच नहीं सकता और चंद्रमा मेरे पास आ नहीं सकता, तो कैसे प्राप्ति हो? तो सुना कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और भगवान शंकर चिता की राख मस्तक पर लगाते हैं, तो चंद्रमा से मिलन हमारा हो जाए, इसलिए चकोर आग खाता है, चकोर अंगार खाता है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। और वो इसलिए खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और कभी भगवान शिव हमारी शरीर की भस्म को मस्तक पे लगा लेंगे तो हम अपने प्रीतम चंद्रमा से मिल जाएंगे।
हम ऐसे प्यार करें लाडली जू के श्री चरण नख कांति से। श्री प्रियाजू के चरण नख की कांति करोड़ों चंद्रमाओं को हे करने वाली है। हमारा चित्त चकोर की भांति श्री प्रियाजू के चरणों से प्रेम करे और समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति माता जैसा वात्सल्य रखे। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती, ऐसे पशु पक्षी सबसे हम अपने वात्सल्य भाव कैसे उसको दुलार करें। सच्ची मानिए सबसे बड़ी भगवान की यही पूजा है। अगर आप पशु पक्षियों को दुलार करेंगे, उनको आप कष्ट नहीं देंगे, आप उनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, राक्षस नहीं बनेंगे, तो नाम जप करो और ऐसा सद्भावना करो तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीयूष द्रवसार वृष्टिभिर्यु ब्रह्मामृतौघैरिव प्रालेयांशु मरीचिवीचिभिरिवस्व सिन्धुपातैरिव तीव्रोदार रसासवरिव लसत्कर्पूर पूरैरिवा पूर्णामे मतिरस्तु जीवन तया वृंदाटवी सेविनः। जीवन धन श्री वृंदावन अपने सेवक की मति को प्रियालाल के प्रेम में डुबो देता है। यह है श्रीधाम वृंदावन के आश्रय और वास का फल। जीवन धन श्री वृंदावन धाम, पहली बात लिखा जीवन धन। जिसका जीवन धन हो गया है वृंदावन, तो वृंदावन उसकी मति को प्रिया प्रीतम के प्रेमामृत में डुबो देता है। जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद महान सुख है, लेकिन ब्रह्मानंद को जो फीका कर दे उसे प्रेमानंद कहते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेमानंद में वृंदावन मस्त कर देता है, डुबो देता है उसको, जिसने अपना जीवन धन वृंदावन को मान लिया। जैसे मंदाकिनी गंगा है, वो अपनी लहर मात्र से पावन कर देती हैं। गंगा जी का 3 रूप, भूतल पर भागीरथी गंगा, आकाश में अलकनंदा गंगा और पाताल में मंदाकिनी गंगा। तो बोले जैसे मंदाकिनी की धारा, क्यों कहा पाताल में भागीरथी की धारा बोलते? क्योंकि भागीरथी की धारा प्रकट है, मंदाकिनी की धारा यहां सहज नहीं है। अनसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया, चित्रकूट में मंदाकिनी जी विराजमान। ऐसे ही आप वृंदावन का आश्रय लेकर भजन बल से इस धारा में डूब सकते हैं। ये सहज धारा नहीं है। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले चारों संप्रदाय वेद सिद्धांत ये गंगा की परम पावन धारा है, कोई भी गोता लगा सकता है। पर वृंदावन में नित्य विहार रसपरायण श्री प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव, बोले ये सिंहिनी का दूध है, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है या बच्चा के पेट में टिकता है। तो ऐसे ही यहां जो मंदाकिनी गंगा की बात की कि मतलब वो गुप्त है, दुर्लभ है, ऐसे ही प्रेम जो है वो अनंग है। प्रेम अनंग है, ऐसे प्रकट में नहीं दिखाई दे रहा और सबके हृदय में विराजमान है, गुप्त है। अगर आप नाम जप करोगे तो ये धारा प्रकाशित हो जाएगी। बोले प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहा रहा है। इसमें ऐसे नहीं नहा सकते। इस धारा में नहाने के लिए
आपको खूब निरंतर नाम जप करना होगा, श्री धाम का आश्रय लेना होगा, रसिकों का संग करके बच्चा बनना होगा, तब ये प्रेम रस हृदय में प्रकाशित होगा। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान त्रैगुण्यास्पृश आप्लुतान हरिरसोद्वेलामृतैकाम्बुधौ पश्यन्तौ विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना श्री राधा चरणाम्बुजद्दल छायां महायोगिनः। श्रीधाम वृंदावन में जब स्थावर ये वृक्ष आदि पशु पक्षी आदि बाहर से आकर वृंदावन में कोई वृक्ष लता लगा दी जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, तो वृंदावन उसे सच्चिदानंद रूप प्रदान कर देता है। क्या साधना की वृक्ष ने, क्या साधना की बाहर से आए हुए पक्षी ने? विश्वास करो इस बात पर। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान। तो आप जब मनुष्य शरीर में वृंदावन वास करेंगे तो आपको सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति नहीं हो जाएगी क्या? जब पशु पक्षियों को, जड़ वृक्षों को भी सच्चिदानंद घन रूप प्रदान कर देता है वृंदावन, जो वृंदावन की इस भूमि में स्थित हो गया, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे लता हो, वो सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाता है। तो तुम तो मनुष्य शरीर से वृंदावन प्राप्त किए हो, विश्वास करो तुमको निश्चित सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति होगी। ये त्रिगुणमय जो माया समुद्र है, ये तुम्हें अब डूबो नहीं पाएगा। तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, तुमने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो त्रिगुण मायामय ये समुद्र तुम्हें नहीं डुबा सकता। अब तुम्हें डुबाएगा, जरूर डुबाएगा, पर वो हरिरस प्रेम उच्छलित समुद्र डुबाएगा। त्रिगुण में माया में समुद्र नहीं डुबाएगा। हरिरस, हरिरसोद्वेलामृतैकाम्बुधौ, हरिरस अमृत समुद्र, प्रेमामृत, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस तुम्हें डुबाएगा वृंदावन के आश्रय से। अब तुम्हें माया में समुद्र नहीं डुबा सकता। और कह रहे पश्यन्तु विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना। कोई बिरला ही संत ऐसा होता है जो वृंदावन का आश्रित तो प्रिया प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल है। वो महायोगी श्री राधा चरणाम्बुज दल की छाया का सर्वभाव से आश्रय लेकर कभी वृंदावन को नहीं छोड़ता, तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार पा जाता है वृंदावन की कृपा से, रजरानी की कृपा से।